आज हम यूनिट 3 का चैप्टर 1 गेटिंग स्टार्टेड में से कुछ अभी है वेरिएबल एंड टाइप्स को हम देखेंगे। ठीक है, कैसे इसमें हम प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं और वैल्यू को कैसे स्टोर करते हैं, इसमें कैप्चर डाटा कैसे होता है, कैसे हम कंप्यूटर में डाटा को मैनिपुलेट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट और वेरिएबल के नेम पढ़ेंगे, कैसे वैल्यू को हम रिफ़र करते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट हैज, कैसे, जैसे एक शांति निवास है तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ना। तो ये क्या है, अगर हम इसे देखेंगे तो ये क्या है, आइडेंटिटी है शांति निकेतन की। इसकी लोकेशन, ये जहाँ है ये यहाँ से हट नहीं सकता है, इसे हम आईडी भी कह सकते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट की एक आइडेंटिटी होती है, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट में क्या होता है, हर चीज़ की ऑब्जेक्ट की क्या होती है, एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप, जैसे ऊपर ही है तो आइडेंटिटी द ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। जैसे हमने बताया कि ये शांति निवास है और इसमें ये ऑब्जेक्ट है तो इसमें एड्रेस रहेगा। एक बार इसे हम क्रिएट कर दिए, जैसे इस घर को, शांति निवास को हमने बना दिया, तो एक बार क्या हुआ कि एक बार ये क्रिएट हो गया तो इसमें हम क्या करेंगे, चेंज नहीं कर सकते। जैसे घर बना है शांति निवास तो इसको हम किराए पर दे सकते हैं। इसमें से लोग चेंज हो सकते हैं, कभी इसकी वैल्यू कभी 2 लोग रहे, कभी 3 लोग रहते हैं। लेकिन इस घर को हम किसी और जगह नहीं ले जा सकते हैं। जहाँ ये शांति निवास है जिस प्लेस पे, वहाँ से हम कहीं और नहीं ले जा सकते हैं। तो ये हुई इसकी आइडेंटिटी। ठीक है, अब टाइप को हम देखेंगे। टाइप क्या है, जैसे टाइप क्या है कि हम इसमें क्या करेंगे, टाइप को चेक करेंगे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग टाइप में, जैसे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रह सकते हैं शांति निवास में, 2 लोग रख सकते हैं, 3 लोग रह सकते हैं। ठीक है, 5 लोग रह सकते हैं। और इसमें क्या होता है, एक वैल्यू होता है। और आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसमें जो इसके मेमोरी में जो ऑब्जेक्ट एड्रेस है वो ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, और उसे सिर्फ क्या कर सकते हैं, चेंज हम नहीं कर सकते, सिर्फ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये हम बताए हैं। और फिर इसमें क्या होता है, टाइप में इसमें जो सेट ऑफ वैल्यू होता है डाटा टाइप में, इसमें ऑपरेशन क्या होता है, अलाउेबल रहता है। ठीक है, अब कुछ हम डाटा टाइप्स को देखेंगे। डाटा टाइप्स इसमें देख रहे हैं, नंबर्स है, नन है, सीक्वेंस है, सेट है, मैपिंग है, कई प्रकार के डाटा टाइप्स हैं। और नंबर्स कितने पार्ट में है, इंटीजर है, जैसे 2, ये क्या है, इंटीजर है। बुलियन टाइप, फ्लोटिंग जो 2.5 दशमलव में हो। कॉम्प्लेक्स A+IB, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। स्ट्रिंग, जैसे स्ट्रिंग ये है तो ये कैरेक्टर्स रहेंगे, तो अलग अलग इसे हमें देखेंगे तो ये क्या है, कैरेक्टर्स है। टपल्स को देखेंगे, लिस्ट को देखेंगे, मैपिंग में देखेंगे, डिक्शनरी कैसे है, ये सब हम देखेंगे पाइथन के डाटा टाइप्स में। ठीक है, आगे हम नंबर्स को देखेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ये डाटा टाइप ही इम्यूटेबल डाटा टाइप, इसमें क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। ठीक है, इम्यूटेबल का मतलब हुआ कि जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंज्ड, जिसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स इंटीजर एंड लॉन्ग होते हैं। ये 2, फ्लोटिंग पॉइंट दशमलव में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स A+IB, ये सब नंबर्स हैं जिसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। ये क्या होते हैं, इम्यूटेबल।
और जैसे आप देख रहे हैं पाइथन में क्या होता है, रेंज ऑफ एन इंटीजर ये कितने होते हैं, यहाँ से यहाँ तक होते हैं, ठीक है। और लॉन्ग इंटीजर क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है, जो मेमोरी में रहते हैं। अब इंटीजर्स क्या हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, जिसमें क्या होता है प्लस और माइनस साइन होते हैं, डेसिमल डिजिट के होते हैं, ठीक है। इंटीजर्स होल नंबर होते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं तो इस तरीके का ये अगर ये क्या है, इंटीजर्स टाइप के हैं। ये क्या होता है, इन्फिनिट तक चलेंगे, होल नंबर है, इन्हें क्या कहेंगे, इंटीजर्स कहेंगे। इसमें डेसिमल डिजिट कितना है, इतना है, ठीक है। और ये लार्ज इंटीजर वैल्यू देते हैं, ठीक है। अगर इसमें हम देख रहे हैं ये हम जब पाइथन यूज करते हैं या किसी भी लैंग्वेज को यूज करते हैं तो जनरली हम कॉपी में लिखते हैं तो ऐसे लिख देते हैं कॉमा लगा के, लेकिन इसमें डोंट यूज कॉमा, लेकिन हम पाइथन में सिर्फ ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और या किसी भी लैंग्वेज में हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन कॉपी में हम ऐसे पढ़ने के लिए लिख देते हैं, लेकिन हम पाइथन में क्या करेंगे, या किसी भी लैंग्वेज में हम ऐसे लिखते हैं डेसिमल डिजिट को 0 से 9 तक। अगर बड़ा नंबर हमें लिखना रहता है तो हम कॉमा को लिखते हैं कॉपी में, नहीं तो ऐसे अगर हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें हम नहीं लिखते हैं। और देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें ऑल्सो इंटीजर शुड नॉट हैव लीडिंग जीरो। जैसे ये 2 3 6 है तो हमें 4 डिजिट लिखना है तो हम इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। कॉपी में भले हम लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ये लीडिंग जीरो नहीं लिख सकते, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे इंटीजर में ये कैसे काम करता है। हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द साइज ऑफ इंटीजर एज ए वेरी बिग इंटीजर, ये क्या कहता है, जो साइज होती है, अगर जैसे कोई बड़ी इंटीजर वैल्यू होती है पाइथन में, तो ये क्या करता है, पाइथन ऑटोमेटिकली हैंडल करता है, ठीक है। वो क्या करता है, वेरी लॉन्ग इंटीजर को अपने आप वैल्यू को क्या करता है, ट्रीट करता है। और हम लॉन्ग के लिए क्या यूज करते हैं, कैपिटल L, ठीक है। सच वैल्यू और ट्रीटेड ए लॉन्ग इंटीजर बाय पाइथन, और पाइथन क्या करता है, लॉन्ग इंटीजर को खुद ही ट्रीट करता है, ऑटोमेटिकली क्या करता है, हैंडल करता है। अब ये आप देख रहे हैं जैसे हम पाइथन में 3 एंगल लगा के, ठीक है, A=10, ए क्या है, एक वेरिएबल है जिसमें क्या है 10 वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं B=5192L, ये क्या है, लार्ज वैल्यू के लिए, लार्ज इंटीजर के लिए हम L लिखे हैं। और यहाँ पे हैच से हम क्या करते हैं, कमेंट स्टेटमेंट लिखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सप्लाइंग ए वेरी लॉन्ग वैल्यू टू ए वेरिएबल, ये क्या कर रहा है, एक लॉन्ग वैल्यू के लिए क्या कर रहा है, कैपिटल L ले रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि C= इतना, टाइप C, यहाँ पे #type इज यूज टू चेक डाटा टाइप ऑफ वैल्यू, ये क्या करेगा, इसमें ये C की वैल्यू ले लेगा और चेक करेगा वैल्यू को। और टाइप जो है वो इंटीजर है, तो क्या यहाँ पे C=5669 है, तो ये क्या करेगा, टाइप C में जो वैल्यू आएगी उसको क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। अगर लॉन्ग है तो L देगा। इसे पाइथन में अगर ये लिमिट क्रॉस करेगा तो फिर ये खुद ही हैंडल कर लेगा उसको। अब ये हम देख रहे हैं कि अगर लार्ज इंटीजर अगर पाइथन में है, ठीक है, तो अगर लार्ज इंटीजर है और वर्जन ऑफ पाइथन में, तो कुछ कमांड सेट रहते हैं। अगर सिस्टम के वर्जन में, अगर सिस्टम जो है हमारा, अगर इस पाइथन वर्जन जो हमारा वर्जन है पाइथन का, उसमें अगर लार्जेस्ट इंटीजर आता है तो ये क्या कर रहा है, इस चीज़ से हम पता कर सकते हैं।
ये एंगल 3 बेसिस इंपोर्ट एस वाई एस फर्स्टली ये है 3 एंगल बेसिस प्रिंट एस वाई एस डॉट मैक्स इंट से। इस तरीके से हम क्या पता कर सकते हैं कि सिस्टम में जो पाइथन हमारा वर्जन जो लोड है उसमें लार्ज इंटीजर हम पता कर सकते हैं। अब इंटीजर कंटेन बुलियन टाइप। इंटीजर क्या होता है? बुलियन टाइप का हो सकता है। विच इज ए यूनिक्यू डाटा टाइप। ये क्या होता है? यूनिक्यू डाटा टाइप होता है। ये क्या होता है? यूनिक्यू डाटा टाइप होता है। यूनिक्यू डाटा टाइप मतलब ये क्या हो सकता है? ट्रू और फॉल्स। ए बुलियन अगर ट्रू वैल्यू इज नॉन जीरो, अगर ए बुलियन ट्रू वैल्यू इज नॉन जीरो या नॉन नल या नॉन इम्पटी, ये तीनों हो सकते हैं। ठीक है, ए बुलियन ट्रू वैल्यू क्या हो सकता है? नॉन जीरो हो सकता है, नॉन नल हो सकता है, नॉन इम्पटी हो सकता है। आगे हम एग्जाम्पल को देखेंगे। एग्जाम्पल में क्या है? ये 3 एंगल ब्रेसेस फ्लैग इक्वल्स ट्रू है। ये पाइथन क्या है? ये केस सेंसिटिव है। पाइथन में क्या है? केस सेंसिटिव है। ठीक है, और टाइप फ्लैग यूज कर रहे हैं। फ्लैग दिया है मतलब यहाँ पे फ्लैग की टाइप क्या है? बुलियन है। ठीक है, इस तरीके से हम अब आगे देखेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट में क्या है? नंबर विथ फ्रैक्शंस और डेसिमल पॉइंट। जो नंबर विथ फ्रैक्शंस है और डेसिमल पॉइंट है उसको क्या कहते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। जैसे अगर हम पाई की वैल्यू दे रहे हैं 3.14, तो ये सीक्वेंसली क्या है? डेसिमल डिजिट है। ठीक है, इसमें हम 0.0 से 21.9 को भी यूज कर सकते हैं। ये क्या है? इंजीनियरिंग और साइंटिफिक क्या है? नोटेशन है। आगे हम देखेंगे। ये फ्लोटिंग पॉइंट क्या है? वी कंसिस्ट ऑफ साइन प्लस कॉमा माइनस सीक्वेंस ऑफ डेसिमल डिजिट। ये क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है? डेसिमल डिजिट होता है। 0.0 माइनस 21.9 इसमें दशमलव रहना चाहिए। इसे डेसिमल डिजिट इन सब देख रहे हैं। नंबर्स कैन आल्सो रिप्रेजेंट इन इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक नोटेशन। अगर ये आप देख रहे हैं 2.0 इंटू 10⁵ तो -2.0, और ये 10 को हम इसमें क्या लिख सकते हैं? स्मॉल ई या कैपिटल ई। आप इसमें भी देख रहे हैं। ठीक है, ए वैल्यू व्हेन स्टोर्ड। ए वैल्यू व्हेन स्टोर्ड इसमें फ्लोटिंग पॉइंट पाइथन में कितना होता है? 53 बिट का हम यूज कर सकते हैं। 53 बिट्स मतलब प्रिसीजन्स होता है। अब हम आगे कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर इन पाइथन क्या होता है? हम इसको कैसे बनाते हैं? 2 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। 2 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू मतलब इसमें एक रहेगा रियल, एक रहेगा इमेजिनरी पार्ट। इसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वेरिएबल होते हैं। ऑब्जेक्ट एक्स डॉट रियल एक्स डॉट इमेज यूज करते हैं। इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ नंबर बाई जे। ठीक है, इमेजिनरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जे से। जैसे हम उसमें a+i भी होता है तो इसमें क्या करते हैं? इसमें जे से रिप्रेजेंट किए हैं। यहाँ पे डिनोट 0 इमेजिनरी पार्ट। इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 से है। अब एग्जाम्पल को हम देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल एंगल x = 1 + 0z। आपने वहाँ ऊपर देखा फ्लोटिंग पॉइंट में 2 थे, x डॉट रियल x डॉट इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो इसमें x डॉट ये क्या है? इसमें हम देखेंगे x = 1 + 0j में ये क्या है? 1x इंटू रियल, और ये आपका 0 क्या कर रहा है? x इंटू इमेजिनरी। ऊपर आप देख चुके हैं x इंटू इमेजिनरी, और x डॉट रियल क्या देगा? 1.0 देगा। ठीक है, 1.0 देगा, और ये जो इमेजिनरी है वो क्या देगा? 0.0 आएगा, क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट ही देता है। जे का ये क्या करेगा? वेंट करेगा। ठीक है,
तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इस तरीके से 1 की 1.0 आई थी, 1 की आप देख रहे हैं 1.0 आई थी यहाँ पे, और ये जो 0 की इमेजिनरी क्या आई थी 0.0। तो इस तरीके से इसका आउटपुट हम लिख सकते हैं। इस तरीके से ये आउटपुट आएगा। इसी तरह आप देख रहे हैं y = 9 - 5j, इसमें भी क्या है प्रिंट, अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो प्रिंट y डॉट रियल और y डॉट रियल और y डॉट इमेजिनरी। तो इसमें 9 का क्या देगा 9.0, और ये देखिए -5j पहले से ही, तो -5, और ये हमें दशमलव में देना है तो -5.0। इस तरीके से 9.0 - 5.0। अब हम आगे नन को देखेंगे। नन में क्या है, ठीक है, नन में क्या है कि नन क्या है, ये स्पेशल डाटा टाइप होता है। ठीक है, स्पेशल डाटा टाइप है। ये क्या सिंगल वैल्यू के साथ क्या है स्पेशल डाटा टाइप है। और ये क्या सिग्निफाई एब्सेंस देता है, वैल्यू देता है फॉल्स। अगर कुछ गलत हो जाए, अगर वैल्यू नहीं आता है, तब उसके लिए हम नन का यूज करते हैं। जैसे कुछ अगर मतलब प्रोग्राम में गलत हो गया, अगर उसकी वैल्यू नहीं आई, तब नन यूज करते हैं। अब आगे हम सीक्वेंस को देखेंगे। सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस क्या, एन ऑर्डर ऑफ कलेक्शन ऑफ आइटम्स। ये क्या है, एक ऑर्डर होता है कलेक्शन ऑफ आइटम्स का, ठीक है, जिसमें ये क्या करता है पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स करता है। और ये क्या होता है कम्बिनेशन ऑफ म्यूचुअल, जिसको क्या कहते हैं, जिसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। ये दोनों का कम्बिनेशन होता है म्यूचुअल और नॉन म्यूचुअल डाटा टाइप में। सीक्वेंस में जिसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं म्यूचुअल, जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं इमैच्युअल डाटा टाइप्स का होता है। 3 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस टाइप्स अवेलेबल इन पाइथन। ठीक है, 3 टाइप्स के सीक्वेंस हमारे पाइथन में होते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स। अब हम आगे इन तीनों के बारे में हम देखेंगे कि ये क्या क्या है। स्ट्रिंग क्या है, ऑर्डर सीक्वेंस होता है लेटर और कैरेक्टर का। ठीक है, ये क्या होता है ऑर्डर सीक्वेंस होता है लेटर और कैरेक्टर का, और दे आर इंक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स। इसको हम क्या करते हैं सिंगल कोट से इंक्लोज करते हैं, या डबल से भी हम कर सकते हैं। द कोट्स आर नॉट पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। कोट्स स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है, बस हम इसे कंप्यूटर को समझाने के लिए क्या करते हैं एंडिंग और बिगनिंग में यूज करते हैं। दे कैन हैव एनी कैरेक्टर और साइन। जैसे कुछ कैरेक्टर्स हैं तो उनके लिए मतलब हमें लिखना है, तो हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर को समझ आने के लिए हम उसको यूज करते हैं। हम इसमें स्पेस को भी इंक्लूड कर सकते हैं, कॉमा के अंदर, सिंगल कोट के अंदर और डबल कोट्स के अंदर। जैसे स्ट्रिंग क्या है, यहाँ पे भी हम देख लें दीज आर इम्यूटेबल डाटा। इसको हम इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमें क्या कहता है इम्यूचुअल डाटा टाइप्स डीलिंग विथ थर्ड एस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको क्या कर सकते हैं हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं चेंज नहीं कर सकते। कोई भी वेरिएबल अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता है। और फिर जैसे स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग ये क्या है अगर अलग अलग लिखें तो स्ट्रिंग है, तो ये क्या करेगा ये ऑर्डर सीक्वेंस देता है। ठीक है, ऑर्डर सीक्वेंस लेटर ऑफ कैरेक्टर्स का। स्ट्रिंग बताएगा कि कब ये स्टार्ट करना है, कब एंड करना है। ये आप देख लिए हैं। अब हम एग्जाम्पल को देखेंगे आगे। जैसे ये राम है, तो राम क्या है सिंगल ब्रेसेस में राम क्या है एक स्ट्रिंग है। ठीक है, इसकी लेंथ क्या है 1 है पाइथन में। इसका कैरेक्टर क्या दिखा रहा है 1 दिखा रहा है। अगर अलग टाइप के ले रहे हैं कुछ कन्वर्जन फ्रॉम वन टाइप टू अनदर,
तो हम उसके लिए देखेंगे कि इसमें डाटा वैल्यू किस टाइप के होते हैं। अगर हम श्योर नहीं है कि कैसे डाटा टाइप है तो हम इसमें इंटरप्रेटर इसको क्या करता है, कॉल कर सकता है। इंटरप्रेटर क्या कर सकता है, बताता है। तो इसमें टाइप है गुड मॉर्निंग क्या है, स्ट्रिंग है। टाइप str, टाइप जो है वो गुड मॉर्निंग क्या है, स्ट्रिंग है। अगर स्ट्रिंग की अगर हम वैल्यू दे रहे हैं 3.2, ये क्या है, स्ट्रिंग टाइप है। इसे हम क्या कर रहे हैं कि सिंगल कोट्स इसे ओपन क्लोजेज दे रहे हैं ब्रैकेट्स में और सिंगल कोट्स में। ये क्या करें, गुड मॉर्निंग का वैल्यू 3.2 है और टाइप str, मतलब ये देख रहे हैं एक टाइप ये है गुड मॉर्निंग और एक टाइप है 3.2। इन दोनों को क्या करना है, एक दूसरे में चेंज करना है। तो इसलिए हम वन टाइप ऑफ वैल्यू वेरिएबल टू अनदर टाइप, ठीक है। इट इज टाइप, इसको अगर हम एक टाइप को दूसरे टाइप में चेंज करने को क्या कहते हैं, वैल्यू वेरिएबल को अनदर टाइप पे कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं, टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग भी हम कहते हैं। द कन्वर्जन कैन बी डन एक्सप्लिसिटी, जो कन्वर्जन होता है वो क्या करता है, अगर एक्सप्लिसिटी है तो प्रोग्रामर करता है, ठीक है। अगर इम्प्लिसिटी है तो क्या कौन करता है, इंटरप्रेटर या ऑटोमेटिक इंटरप्रेटर करता है, ठीक है। जैसे एक्सप्लिसिटी को कौन करता है, प्रोग्रामर करता है और इम्प्लिसिटी को क्या करता है, इंटरप्रेटर करता है, डाटा टाइप में कन्वर्ट ऑटोमेटिकली। अब ये हम देख रहे हैं कि एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या है। हम इसमें फंक्शन यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर टाइप्स के, इंट है, फ्लोट है, str है, बूल है। ये क्या है, फ्लोट या स्ट्रिंग में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा एक दूसरे में। जैसे ये A.12.34 है, ये क्या है, इसमें डेसिमल और फ्लोटिंग पॉइंट दोनों है। जैसे 12 क्या हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट, और 0.34 या 12/34 ये सब क्या हो गया, जो दशमलव में है वो क्या हो गया, फ्लोट मतलब क्या हो गया, दशमलव में। अरे डेसिमल क्या हो गया, 12 हो गया और फ्लोट पॉइंट 0.0 दशमलव वाला। अब हम आगे देखेंगे, ये था सर, इस तरह ये भी एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। ये A=12.34, इसमें डेसिमल और फ्लोटिंग पॉइंट दोनों है। इसमें इंट है, B=int है, ये क्या करेगा, प्रिंट B करेगा। ये कंस्ट्रक्टर टाइप में एक ही वैल्यू है, वो क्या करेगा, अगर डेसिमल है तो 12 प्रिंट करेगा, अगर फ्लोटिंग पॉइंट करेगा तो वो 0.0 में देगा। इसी तरह A=25, Y=float A, प्रिंट Y। अगर इसे डेसिमल में चाहिए तो 25 प्रिंट करेगा, अगर इसे फ्लोट में चाहिए तो 25.00 देगा, ठीक है। अब आगे हम लिस्ट को देखेंगे। लिस्ट क्या है, लिस्ट इज आल्सो सीक्वेंस ऑफ वैल्यू ऑफ एनी टाइप। ये क्या है, एक सीक्वेंस वैल्यू है, ठीक है। ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ वैल्यू है, बट इसके कई टाइप भी होते हैं, ठीक है। लिस्ट को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स, आइटम्स। और जैसे अगर ये सब वैल्यू हैं, ये एक साथ क्या हो रही हैं, अगर इसको स्टोर करना है तो इसमें ये क्या होती हैं, ये इंडेक्स जो हैं, इंडेक्स फॉर्म में भी होती है, ऑर्डर होती है, म्यूचुअल, जिसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं इंडेक्स ऑर्डर फॉर्म में। और इसको हम क्या कहते हैं, लिस्ट इज इंक्लूड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये क्या है, लिस्ट को हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज करते हैं। और ये क्या होता है, एक सिंगल कोट्स में इसके स्ट्रिंग है, कुछ फ्लोटिंग और डेसिमल पॉइंट दोनों हैं। अब हम आगे टपल्स को देखेंगे, ठीक है। टपल्स में क्या है, टपल्स में ये भी क्या है, सीक्वेंस ऑफ वैल्यू है। इसमें भी कई टाइप के होते हैं। इंटीजर्स, इसमें क्या होता है, इंटीजर, इसमें भी इंडेक्स जो होते हैं
वो क्या होते हैं, इसमें इंडेक्स जो होते हैं वो इम्यूचुअल होते हैं, जिसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। इम्यूचुअल मतलब जिसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। और टपल्स इसमें किसे इनक्लोज होता है, स्मॉल ब्रैकेट्स, ठीक है। वी ऑलरेडी सीन इन ए टपल्स एग्जाम्पल 2 4,2, इसमें एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, ये क्या आता है, स्मॉल ब्रैकेट्स में क्लोज रहता है। अब हम आगे सेट्स को देखेंगे। सेट्स क्या है, सेट्स अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यू है, ठीक है। सेट्स क्या है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यू है, कोई भी टाइप का क्या हो सकता है, बस डुप्लीकेट एंट्री नहीं होनी चाहिए इसमें। और सेट्स क्या होता है, इम्यूचुअल होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज नहीं होती है। एस इक्वल सेट, इसमें ओपन स्मॉल ब्रैकेट्स भी होता है और स्क्वायर ब्रैकेट्स भी होता है। इसके अंदर कॉमा से जो वैल्यू है वो है, इसे क्या कहते हैं, ग्राउंड, ये स्मॉल ब्रैकेट्स को ग्राउंड ब्रैकेट भी कह सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे मैपिंग। मैपिंग क्या होता है, मैपिंग द डाटा टाइप इसकी क्या होती है, अनऑर्डर्ड होती है। और ये क्या होती है, मैपिंग में म्यूचुअल, जिसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। और ये जो डिक्शनरी है ये मैपिंग के क्या होती है, अंदर होती है। डिक्शनरी क्या होती है, मैपिंग के अंदर। जैसे कोई डिक्शनरी है तो उसमें जितने भी पॉइंट है वो क्या होते हैं, मतलब मैपिंग के अंदर, जैसे उसमें कुछ है तो वो क्या होते हैं, मैपिंग के अंदर होती है। अब डिक्शनरी को हम देखेंगे। पाइथन में जैसे कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, पाइथन में क्या होते हैं, जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डिक्शनरी, ठीक है। और उसमें कुछ की वैल्यू होते हैं, की पेयर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, की से एक्सेस होते हैं। और डिक्शनरी किससे होती है, इनक्लोज्ड करली ब्रेसेस से। इसमें आप देख रहे होंगे 1:A 2: सिंगल कोट्स B 3: सिंगल कोट C 1: सिंगल कोट से 2: सिंगल कोट्स B 3: सिंगल कोट C। इस तरीके से डिक्शनरी क्या आती है, एक करली ब्रेसेस से, मतलब करली ब्रेसेस से इनक्लोज होती है, ठीक है। और पाइथन के कुछ ऑब्जेक्ट को ये रखता भी है। डिक्शनरी है तो ऑटोमेटिक डिक्शनरी नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे, कुछ मीनिंग, ये सब क्या करता है, ये सब स्टोर करने का काम क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है। और डिक्शनरी मैपिंग के अंदर आती है। ऊपर आपने मैपिंग देखा तो मैपिंग के अंदर क्या होती है, डिक्शनरी आती है। आपने डिक्शनरी का एग्जाम्पल भी देखा। अब वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट वेरिएबल, और वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट वेरिएबल में क्या हम देख रहे हैं, इसमें जो वेरिएबल होती है इसमें बाइंड वैल्यू होती है, जो क्या करती है, बांधे रखती है। हम इसे कैसे पढ़ते हैं, वी यूज असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर से हम क्या करते हैं, बांधे रखते हैं। और जो ये वेरिएबल क्या होता है, बिल्डिंग, इसे हम क्या कहते हैं, बिल्डिंग ऑफ वेरिएबल कहते हैं। ये क्या होती है, वेरिएबल बांधे रखती है, किससे बांधे रखती है, असाइनमेंट ऑपरेटर से। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू है, इससे क्या करती है, जैसे वैल्यू को क्या करती है, बांधे रखती है। और इसे हम क्या कहते हैं, बिल्डिंग ऑफ वेरिएबल्स। जैसे पाई है 3145, ये तो पाई का मान 31415 है, तो ये क्या है, एक दूसरे को क्या है, बांधे रखती है, बाइंड रखे रहती है। इसको असाइनमेंट ऑपरेटर से ये क्या आती है, बांधे रखती है। इसे हम बिल्डिंग ऑफ वेरिएबल्स भी कहते हैं, ठीक है। और वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड असाइन टू न्यूली क्रिएटेड पाई वेरिएबल। और जो राइट साइड का वेरिएबल्स होता है उस टाइप की चीज़ों को हम डिस्कस कर सकते हैं। मतलब वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ इक्वल्स टू असाइन न्यूली क्रिएटेड पाई वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर से ये क्या करती है, बांधे रखती है पाई वैल्यू को, ठीक है। पाई इक्वल्स टू 3.14 या कुछ, मतलब जो भी 31415 ऊपर आप देख रहे हैं, तो क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर से क्या है, बांधे रखी है। अब हम म्यूचुअल इम्यूचुअल वेरिएबल्स को देखेंगे।